हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैट्रिक्स। मेरा नाम है वैभव। आज से हम सीटेट 2022 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो हमारी मैथ्स के प्रीवियस ईयर पे होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना आगे चलते हैं। हम लेके बैठे हैं सीटेट पेपर 2 मैथ्स का सेक्शन। पेपर कब का था ये? 1 जनवरी 2022 को हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछा क्या गया है, इसमें देखते हैं। हमसे कहा गया है सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 198, 135, 188। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल से कहने का मतलब क्या है? ये नंबर कौन सा एक ऐसा नंबर होगा जो ये तीनों नंबरों से एग्जैक्टली काट देंगे। तो उसके निकालने के लिए 198, 135, 108 इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं लोएस्ट फैक्टर क्या होगा इनका। 2 से कट जाएगा 198 भी, 108 भी। ये आ गया 99। ये 135 एस उतार दिया हमने। ये 54 आगे कट के। अब 2 से क्या कटेगा? ये कट जाएगा 2 से। 2 लिया हमने। 99, 135, ये 27। ठीक है। अब 3 से काटेंगे हम। 3 से 33। क्या हम देख 135 3 से कट जाएगा? ये देखने के लिए हमें एग्जैक्टली ये नहीं करना कि 3 से ही से डिवाइड करें। हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन इट इज नंबर डिविजिबल बाय 3। तो हम सम क्या देखेंगे? 1 + 3 + 5 क्या होगा? 4 + 5 9। क्या 9 3 से कट जाता है? बिल्कुल जी, कट जाता है। तो ये नंबर देखेंगे हम काट के। 3 4 12, 3 5 45, 3 9 आगे चलेंगे। 3 से 11, 15, 3। 3 से एक और बार कट जाएगा, लेंगे 3, 11, 5, 1। अब किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। ये 11 एज इट इज 1 1। फिर 11 से 1 1 1। ठीक है। लास्ट में हम जब तक काटते रहेंगे जब तक 1 1 नहीं आ जाएगा सबके नीचे। अब एलसीएम क्या होगा इन तीनों का? 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 11। 2 2 ज़ा 4। 3 का क्यूब है 27 × 5 × 11। पहले 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि लास्ट में 0 आ जाएगा। हमारी कैलकुलेशन इजी होनी है। 5 4 ज़ा 20 × 27 × 11। 27 × 2 540 × 11। 11 का देखो बच्चों, एक मल्टीप्लीकेशन का शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? पहला और आखिरी नंबर एज इट इज उतार लो, 5 और ये 0। फिर इन दोनों का सम 4, फिर इन दोनों का सम 9। नंबर क्या आ गया हमारा? 5940। अब हम देख रहे हैं जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है? 2979, ये छोटा है। 3966 ये भी छोटा है। 4464 ये भी इससे छोटा है। एक ही ऑप्शन बचा है जो इससे बड़ा है, क्योंकि हमें सम पूछ रखा है तो एचसीएफ कुछ तो आएगा ही। एटलीस्ट कुछ तो आना ही है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, इससे तो बड़ा ही होगा, प्लस होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। इसीलिए हमें एचसीएफ निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, टिक करो नंबर 3 और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू पूछिए। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में 450 अपॉन अंडर रूट में 338। डिवाइड है तो डिवाइड की जगह बेटा हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं। मल्टीप्लाई वो करते क्या है? ये इनवर्स कर देते हैं इनको। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में 245 अपॉन अंडर रूट में 125। इनको मर्ज कर लो अंडर रूट को कंप्लीट। सबको अंडर रूट में ले लो। 450 मल्टीप्लाई 245 मल्टीप्लाई 338 मल्टीप्लाई 125। 25 से काटो। 25 5 सा 25 से काटा। 25 1 सा बचा गया 20। 25 8 सा 200, 18 आ गया। 2 से 9, 2 से काटा 169, 5 से काट दिया 49। अब आप एक बात देखो, अंडर रूट में है ये सब कुछ। क्या ये 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर? लिख दो 3 × 7 का स्क्वायर अपॉन 169 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर ये अंडर रूट में। ये कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 7 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। ये सब अंडर रूट में आ गया हमारा। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 7 अपॉन 13, 21 अपॉन 13। ये हमारा हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है?
ऑप्शन नंबर 3 टिक करो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 33, हमें क्या कह रखा है, ए की वैल्यू है 5/11, बी की वैल्यू है 3/7। हमसे पूछा है ए प्लस बी माइनस वन, ए की पावर -1, बी की पावर -1। बड़ा पावर का एक रूल है, ए प्लस बी की -1, तो कहीं भी ऐसा हो ना, सीधा सीधा ये कर दो 1/a प्लस बी, उसे नीचे ले जाओ, इनवर्स कर दो, तो इसका क्या होगा, हम ए प्लस बी की पावर 1 को कर देंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई 1/a प्लस 1/b। ठीक है, यहाँ लेंगे 1/a प्लस बी मल्टीप्लाई, यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ए बी एलसीएम आ गया, ये बी प्लस ए, चाहे ए प्लस बी प्लस ए, बात एक ही है, काट दो इसे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, ए बी की। इजी हो गया। अगर हम शुरू में ही वैल्यू पुट कर देते तो हम कभी इधर जाते फिर इधर, पहले एलसीएम लेते फिर इनको सम करते, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा इससे। 1/a की वैल्यू क्या है 5/11 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें बेटा टाइम मैनेज करना है पूरा, हमारे पास 150 क्वेश्चन है और मिनट भी 150 ही है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा एक क्वेश्चन हो जाए जिससे हमारा टाइम आगे किसी क्वेश्चन में मैनेज हो जाएगा। अब ये नीचे 77 है, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 77/15। ऑप्शन नंबर 4 टिक करो, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ये लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये आपके बेसिक से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट, कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन कौन से गलत है। एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर, नहीं बेटा, हर एक प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होते। टू एक प्राइम नंबर है, पर क्या है, ये इवन है, प्राइम भी है और इवन भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब बताओ, टू भी तो इवन ही है पर टू तो कंपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। बेटा कोई ये क्या रखा है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर, तो टू भी प्राइम नंबर है, थ्री भी प्राइम नंबर है, इनका सम क्या आया 5, क्या ये इवन है, नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड करा, देन क्वोशिएंट इज ऑलवेज। अगर आप 6 को 2 वो 16 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, क्वोशिएंट 8 आ जाएगा। 8 ऑड नंबर है, नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो हमारे देखो, एक पहला भी गलत है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑल एबीसीडी, ऑप्शन नंबर 3 टिक करो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चों, क्या दे रखा है, फॉर एनी टू इंटीजर्स। सबसे पहले तो आपको इंटीजर्स पता करने पड़ेंगे क्या है। इंटीजर्स क्या होते हैं, -n to n, इसमें माइनस इंफिनिटी, मतलब कहीं भी माइनस का कोई भी हो, 99999 कुछ भी आगे तक, अप टू 0, फिर आगे 9999 पॉइंट लगा कहीं तक चले जाओ। ठीक है, अब हमसे क्या क्या रखा है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई माइनस बी इज ऑलवेज नेगेटिव। नहीं, अगर आप वैल्यू ले लोगे ए की, ए ले लिया आपने 1, बी ले लिया -1, अब प्रोडक्ट करते हैं, ए को 1 लिख दिया, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ गया 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 कर लेते हैं। आगे, डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये भी गलत बात है, किन्हीं भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस पॉजिटिव पॉसिबल हो सकता है। अगर पहले वाला छोटा हुआ, ये -4 हुआ और -2, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2 आ जाएगा पॉजिटिव, वो नेगेटिव का 2 आ जाएगा, कैन नॉट, नहीं नहीं, देखो दोबारा से, एक -2 लेते हैं और -4, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, +4, 2 आ गया ना, पॉजिटिव आ गया ना, तो कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये भी गलत हो जाएगा। आगे वाला, प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर विद अनदर नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर का दूसरे नेगेटिव इंटीजर से विल गिवन एन इंटीजर स्मॉल, नहीं बेटा, अगर आप -2 की प्रोडक्ट -3 से करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव तो उनसे बड़ा होना ही है किसी भी हालत में, कोई भी हो, चाहे -1 मल्टीप्लाई -1 भी करोगे ना, तो आपका मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो जीरो से ये तो, ये जीरो से सारे छोटे हैं, ये जीरो से बड़ा आएगा पॉजिटिव जो भी हो, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर विद पॉजिटिव इंटीजर, हाँ ये सही है, हमेशा जीरो से छोटा होगा, क्योंकि अगर -3 मल्टीप्लाई 1 भी करोगे ना तो -3 आएगा, जीरो से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 4 टिक करो, आगे चलो।
क्वेश्चन नंबर 36, द एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड 5880 एंड ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल इसकी 70 मीटर है। देखो बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस का। क्या है? डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2। एरिया में गिवन है, लिखो 5880 इक्वल टू डायगोनल 1, डायगोनल 2 हमें 70 गिवन है, अपॉन में 2। 2 इधर ले चलो, पहले तो इसे काट रहे हैं। 7 8 से 56, ये 2 बचा, 7 4 से 28, इधर आ गया 168 इक्वल टू डायगोनल 1। हमसे पूछा है व्हाट इज द साइड इन मीटर ऑफ द फील्ड, हमसे साइड पूछी गई है। ये रोम्बस जो इसकी डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है, और इक्वली बाइसेक्ट करती है। ये साइड इस साइड की, ये साइड इस साइड के बराबर। तो एक डायगोनल मान ली हमने ये 168 की, तो ऊपर वाले कितनी हो जाएगी 84, ये पोर्शन पूरा जब 186 है, और ये पूरी 70 है तो ये कितनी हो जाएगी 35। हम यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा देंगे, 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। वो 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। एक शॉर्ट ट्रिक है 35 का स्क्वायर निकालने के लिए, जिस नंबर के भी आगे 10 डिजिट में आगे 5 हो जाएगा तो उसका पहला जंप बनवा है 10 प्लेस पे 3, इसकी तो अगले से मल्टीप्लाई कर दो और आगे 5 का स्क्वायर जोड़ दो, इसके 25, ये आ जाएगा 1225। हमें 84 का स्क्वायर निकालना होगा। 84 का स्क्वायर देख कैसे फाइंड करते हैं, 80 प्लस 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। 80 का स्क्वायर 6400, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 8 4 जा 32, 640 आ गया, प्लस 16 प्लस 6400, सबको ऐड कर लेते हैं, नीचे आएगा 6, आएगा 507, 1225 अंडर रूट में ले लेंगे, इसका स्क्वायर है, ये लास्ट में आएगा 1। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये देखो, यहाँ नोटिस करो, 4 है, इसका यूनिट डिजिट होगा 6, ये 1 है, इसका यूनिट डिजिट होगा 1, ये 3 है, इसका होगा 9, 8 का होगा 2, यूनिट डिजिट पे 1 किसका आ रहा है 91 का, ऑप्शन नंबर 2, सीधा टिक करो, आगे चलो। द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड x यूनिट इज डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस x यूनिट एंड द एल्टीट्यूड। द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड हमें दे रखी है x, एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 एरिया बेस इंटू साइड, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या क्या रखा था, डबल क्या रखा था, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 से 2 खत्म, स्क्वायर से x खत्म, x इक्वल्स टू h। हमसे एल्टीट्यूड पूछ रखा था, h पूछ रखा था, x की वैल्यू क्या है हमारी x, ऑप्शन नंबर 2, टिक करो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, द TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना। हमें TSA दे रखा है, TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r r प्लस h, ये फॉर्मूला है TSA का सिलेंडर का। ये हमें दे रखा है 3.52, हमें बेस रेडियस दे रखी है 0.35, 2 पाई 0.35 प्लस h। ऐसे आप अपने आप सोल्व कर लेना आगे क्वेश्चन को, आपके इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हाइट की, ठीक है। पाई की जगह आप पुट कर देना 22/7, आपको इक्वल रख के h की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द नंबर 12 13 14 अप टू 41 आर रिटन ऑन डिफरेंट, अलग अलग पर्चियों पे नंबर लिख रहे थे 12 से लेकर 41 तक। दिस स्लिप्स आर पुट इनटू अ बैग, उन्हें एक बैग में रख दिया। राधा टेक्स आउट वन स्लिप, एक स्लिप निकाली राधा ने विदाउट लुकिंग द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट द स्लिप ड्रॉन बाय हर इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर हो। पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब फेवरेबल कितने होंगे, अगर नोट प्राइम है पहले तो ये देख लो प्राइम कितने आएंगे इसके बीच में 12 से लेकर 41 तक। एक तो प्राइम होगा हमारा 13, पहले तो प्राइम नंबर देख लेते हैं।
प्राइम क्या होगा? 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41। कितने हो गए प्राइम नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8। प्राइम नंबर है हमारे 8। टोटल कितने हैं हमारे? टोटल निकालने का एक तरीका है, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर प्लस 1, क्या आ जाएगा? 30। अब हमारे फेवरेबल कितने होंगे? ये तो नॉन नॉन फेवर में थे, तो फेवरेबल में क्या होगा? 30 - 8 फेवरेबल में, तो यहाँ लिख देंगे 28 अपॉन वो 20 सॉरी 22 अपॉन 30, हमारा आ जाएगा 11/15 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 टिक करो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या क्या रखा है? द मीन, मीन को डोनेट किससे करते हैं हम? एक्स बार से, ठीक है। मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है? 54 दे रखा है मीन। ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 8 एंड इट्स सम इज डिवाइडेड बाय 2, देन व्हाट? एक बात देखो, हर एक ऑब्जर्वेशन में 8/2 होकर है। आप एक चीज सुन लीजिए ध्यान से, अगर कोई भी चीज है मीन में, अगर सब ऑब्जर्वेशन पे है, चाहे तो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, जो भी ऑब्जर्वेशन पे फर्क पड़ेगा वही नंबर पे फर्क पड़ेगा। सपोज करो मीन है आपका 12, इसमें आपसे +2 करा रखा है, हमने सारे नंबर्स पे बढ़ाएंगे ना, अगर नंबर्स पे भी हो सब पे 2 2 भी भर रहा होगा, तो फर्क 12 2 का ही आएगा लास्ट में। कैसे आएगा देख लीजिए आप, नंबर ले रखे 2 3 4 5 6, इनका मीन क्या आएगा? 4 आएगा एक्स बार। अगर इस पे सब पे 2 2 ऐड करेंगे हम, सब पे ऐड कर दिया 2 2, क्या आएगा? 4 5 6 7 8, मीन क्या आ गया हमारा? 6। कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। सारी ऑब्जर्वेशन में 2 का था, ऐसे ही मल्टीप्लाई में होगा, जो डिफरेंस ऊपर होना है वही नीचे होगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई, ऐसे ही माइनस, ऐसे ही डिवाइड। तो हमसे क्या कह रखा? 8 बढ़ा दिया, तो हमने 8 बढ़ा दिया इसमें। इसके बाद में डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 62/2, 31 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी टिक करो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस दिस? इन तीनों की प्रोडक्ट देखनी है हमें। 9x² प्लस 4y² 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y। ये देखो नंबर है आपको, ये क्या दिख रहे हैं? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? a² माइनस b², डायरेक्ट पुट कर दो। 9x² माइनस 4y²। अब देखो बेटा, वही फॉर्मूला दोबारा की बन गया क्या? नोटिस करा आपने? यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर फॉर्मूला पुट कर दो। 81 x⁴ माइनस 16 y⁴। कौन सा है ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर 4 टिक करो, आगे चलो। सिंपल है बिल्कुल, कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो फ्री के नंबर दे रखे हैं एग्जामिनर ने। अब ये देखो आप, अब उसी फॉर्मूला को हमें इलेबोरेट करके लिखना है। a² माइनस b², क्या होगा? a प्लस बी, ए माइनस बी प्लस ए, ए प्लस, नीचे क्या है? ए, ए माइनस बी प्लस बी, ए माइनस बी। क्या आगे करेंगे इसमें? सोल्यूशन क्या करना है इसमें? हम देख रहे हैं यहाँ भी ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, कॉमन ले लो दोनों में से ए प्लस बी। अंदर क्या बचेगा? ए माइनस बी प्लस ए, नीचे ए माइनस बी कॉमन ले लो आप, क्या बचा? यहाँ ए बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? बी बचेगा, इससे ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 2a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। कौन सा है हमारा ऑप्शन? 2a माइनस बी, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलो टिक करके, सिंपल है बिल्कुल। सीटेट की पेपर 2 की मैथ्स बहुत ही सिंपल है, 20 के 20 क्वेश्चन आपके बिना बिना अटके हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कहीं से कहीं तक भी। अब हमसे अगला क्वेश्चन क्या रखा है? इफ y-1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस y-2/3। हमें इसको सोल्व करना है, y की वैल्यू आ जाएगी इससे हमारी सोल्व करके, और y की वैल्यू जाएगी उसमें, हम ये पुट कर इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप अपना आप करना, ये आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या क्या रखा है हमें? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस।
हमें इसको माइनस करना है इन दोनों के सम से। 3x² माइनस 8x प्लस 11 माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 17 कर लोगे आप इसको, इसमें से इसे माइनस करना, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप अपना आप करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन हमें दे रखा है एसपी दे रखी है एक टॉय की, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय इज 1020, प्रॉफिट क्या दे रखा है हमें 20% का। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है सीपी। तो आपको एक बात पता होगा, सीपी क्या होती है हमारी 100% होती है, होती नहीं होती। अब एसपी क्या है, एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। सीपी हमारी 100%, प्रॉफिट क्या था हमारा 20%, इक्वल्स टू एसपी। एसपी क्या आ रही थी हमारी 1020, तो 1020 हमारा क्या है 120%। हमसे पूछा गया है 100%, सीपी पूछा गया हमसे, सीपी पूछा गया है ना, सीपी हमारा 100%। जो 120% की वैल्यू या 100% की क्या होगी, तो सीधा सीधा 1020 मल्टीप्लाई 100 कर तो 100% अपॉन 120%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 4 3 जा 425, ये 3 से ये कट जाएगा। क्या बताया था अभी सबसे पहले क्वेश्चन में, सम लगा था हमारे डिविजिबिलिटी रूल का, 3 का सम करना है। 2 + 1 3, 3 से कट जाएगा, डिवाइड कर लो, 3 3 9, 3 4 12, 34 मल्टीप्लाई 25, ऐसे कर लो 30 + 4 मल्टीप्लाई 25, 30 × 25 750 प्लस 100, आंसर आ गया हमारा 850। ऑप्शन नंबर 4 टिक करो, आगे चलो, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरह की। अब आगे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका आंसर होगा बेटा स्केलर ट्रायंगल, इसमें कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री का मतलब क्या है, जो कि एक दो हिस्सों में बांटते लाइन। एक स्केलर ट्रायंगल ही ऐसा है क्योंकि उसकी सारी साइड्स अलग है, तो उसमें कोई भी सिमेट्री लाइन पॉसिबल नहीं होती। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 होती है, आइसोसेलेस में 2 होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बेटा आप क्वेश्चन में रोम्बस क्या, तुम्हें सारी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है। एबीसीडी से रोम्बस इन विच एंगल BAC इक्वल टू 50, देन हमें ये फाइंड करना है। देखो बेटा आपको अभी फाइंड करते हैं, ये रोम्बस हो गया, ABCD, हमारे से क्या कर रखा है एंगल BAC, ये वाला एंगल, ये हमसे दे रखा है 50। अब बेटा एक बात है, जो रोम्बस की डायगोनल है ना, वो उसको इक्वली डिवाइड करती है एंगल को भी, तो ये 50 ये भी 50। तो एक प्रॉपर्टी क्या पता चली, जो हमें रोम्बस की डायगोनल होती है वो एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करती है, तो दोनों 50-50। दूसरा जो इसका एडजेसेंट एंगल है उनका सम होता है 180, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरा मैंने सुबह पहले ही बताया था दूसरे क्वेश्चन में कि जो इसका ये होता है डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ए पूरा 100 डिग्री। हमसे क्या पूछा है 3 एंगल डी माइनस 2 एंगल DAC, इसके वैल्यू पूछे 3D। तो ये देखो बेटा ये 100 है, ये कितना हो जाएगा 80, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, एंगल डी 80, तो 3 मल्टीप्लाई 80 डिग्री माइनस 2 DAC 2 मल्टीप्लाई AC, ये कितना होगा 50 डिग्री, तो आ गया 240 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सेकंड टिक करो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 48। हमसे क्या कह रखा है, ABC and DBC are two triangles formed on the same base BC। ये ABC DBC, हमसे क्या कह रखा है AC इक्वल्स टू DB, AC जो है ये DB के इक्वल है, AC इक्वल्स टू DB, AB DC के इक्वल है, AB इक्वल्स टू DC। अब बेटा BC कॉमन है तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये देखना है कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा, अब ये देखो AC DB नहीं होगा ना इसमें, आगे चलो
AC DB हो जाएगा। आगे ये देखो AB DC, आगे BC को माने BC BC, आगे देख रहे थे हम, तो ऑप्शन नंबर सेकंड टिक करो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 49, साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। ये देखो ट्रायंगल आ गया हमारा ABC, साइड जो थी BC उसे D तक बढ़ा दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए 40 डिग्री, एंगल ए 40 डिग्री, AC इक्वल्स टू BC। बेटा अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। देन एंगल 2AC, 2C ACD, ACD ये वाला, बेटा ये 40 है, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। और ये क्या है, लीनियर पेयर हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 80 डिग्री। इसके बाद में 2ACD, तो मतलब कि 2 इंटू 80 डिग्री, ये बेटा प्लस इक्वल नहीं, प्लस होगा यहाँ, प्लस थ्राइस ऑफ एंगल भी क्या है 40, 3 मल्टीप्लाई 40 डिग्री, क्या जाएगा हमारा 160 प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 280 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 टिक करो, आगे चलो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। आज के हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। हमसे क्या पूछा गया, सम ऑफ टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एक्स एंड वाई आर इज इतना। तब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, ये वाला ये वाला, हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो x प्लस वाई हमें दे रखा है 80। अब x इक्वल्स टू वाई है तो दोनों जगह x लिख लो, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 80 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40 डिग्री, इक्वल्स टू y, x और y दोनों सेम है। इफ z इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ y, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जिनका दोनों एंगल का सम y प्लस जेड इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिन एंगलों का सम 90 डिग्री होता है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। y क्या है हमारा 40, z इक्वल्स टू 90 डिग्री, z क्या आ गया हमारा 50 डिग्री आ गया। हमसे पूछा क्या गया है 3x माइनस वाई प्लस जेड, x क्या था हमारा 40, 3 मल्टीप्लाई 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये आ गया हमारा 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी टिक करो। दैट्स 4 ऑफ द क्लास, बाकी आगे कल मिलेंगे दूसरे सेशन के साथ में। थैंक्स बच्चों। Thanks for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe my